नेपाल के अंदर जो अभी एक डिवास्टेशन आया उसकी वजह से दुनिया पूरा एकदम शॉक्ड है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके पीछे कुछ लोग बता रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट एक फिनोमेना है, लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से फ्लड आया और वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आई। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। तो क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमेना है जब आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज़्यादा की बारिश हो जाए तो उस फिनोमेना को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ग्लोफ डिफरेंट फिनोमेना है। इसमें बेसिक ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है तो वो पीछे एक लेक बना देता है, और लेक अगर मान लीजिए किसी तरीके से ऊपर में अटका हुआ है बर्फ की वजह से या किसी पत्थर की वजह से, अगर लैंडस्लाइड आ गया या फिर एवलांच आ गया या फिर वो खुद के प्रेशर की वजह से अगर वो टूट जाता है तो अपने साथ न सिर्फ वो पानी लेके नीचे उतरता है बल्कि अपने साथ मिट्टी और पत्थर और साथ ही साथ में जितने पेड़ पौधे होते हैं सारे के सारे नीचे आ जाते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ऐसे धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही है कि शायद ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है कि ये डिवास्टेशन ऐसा क्यों दुनिया के अंदर अभी हर एक मानसून में ये धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है। पहला रीजन तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि हमारा जो एयर है वो वार्म हो रहा है। वार्म एयर के बारे में ये बोला जाता है कि वो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करता है और इस फेनोमेनन को क्लॉसियस क्लैपेरॉन रिलेशन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मैन मेड जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कहीं कहीं इलीगल भी होता है और ये डिवास्टेशन के स्केल को बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, बस इसके डिवास्टेशन को कम कर सकते हैं। कैसे? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हमारे पास हो जाए तो हम उसके पैटर्न को ग्लेशियर्स में उसके पूरे फिनोमेना को उसको हम समझते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे और उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि ये कब फट सकता है, तो हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं इस सिचुएशन। साथ ही साथ जो है कम्युनिटी को अगर हम वहाँ पे ट्रेनिंग दें कि इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है तो आपको प्रिवेंशन कैसे करना है, बचना कैसे है, तो इससे स्केल होगा डिवास्टेशन का उसको हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर रहे हैं, अगर उस एरिया का अगर हम मैपिंग कर लें, ज्योग्राफिक मैपिंग अगर किए हुए हैं, हम उस एरिया को समझ रहे हों तो ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें तो शायद हम डिवास्टेशन है उसके स्केल को हम कम कर सकते हैं।